धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव कल पंचतत्व में विलीन हो गए। सैफई में नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ। लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज भी उनके चाहने वाले और सियासत से जुड़े लोग सैफई में आने का उनका तांता लगा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सैफई पहुंचे। नीतीश कुमार ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी, परिवार के साथ बात की। कल नीतीश कुमार सैफई नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए आज वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं, परिवार के लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं आज सैफई। कल किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए आज वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सैफई में अखिलेश यादव से मिले। तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। और कल पंचतत्व में विलीन आने का हम सब लोग काफ़ी दुखद हैं और हम लोग की पूरी पार्टी की तरफ से सब तो आए ही थे हमारे सब लोग यहाँ। तो हम भी चूँकि बाहर गए हुए थे तो हम इसलिए आज हम आए हैं। सर, आप जिस मिशन पर लगे हैं कि विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। हाँ नहीं रहने से लग रहा है कि नहीं, इनके नहीं रहने से नहीं, लेकिन उनके पुत्र से भी तो पूरी बात हुई न गई है हमारी। हम लोग तो चाहते ही हैं कि सब लोग मिल करके चलें, तो उसके लिए तो बात हुई है। लेकिन अभी तो खैर दूसरी स्थिति है, दुख की घड़ी है। लेकिन हम लोग सब कुछ यही चाहते ही हैं कि जितने भी हम लोग पुराने लोग थे सब लोग एक साथ हो जाएं। आप लोगों को मालूम ना है कि हम लोग बीच में भी ट्राई किए थे पहले भी। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो वो ठीक रहेगा, वही देश के हित में होगा। इसके लिए तो हम लोग करते ही रहेंगे, उस काम को करते रहेंगे। लेकिन इनके दुख की घड़ी में और यूपी के प्रति हम लोगों का आज से कोई सम्मान का भाव है, शुरू से नहीं जी। आप जानते हैं यूपी या बिहार कोई अलग चीज़ रहता है फीलिंग, पूरे तौर पर शुरू से रहती है फीलिंग। और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी पुराना चीज़ याद करिए तो जब पार्टी था तो हम तो यहाँ के प्रभारी भी थे, जनता दल जब एक था ही बनाया था तो हम तो थे ही थे। मेरा आना जाना और सब कुछ होना या उसके अलावे भी, और जब हम लोग मान लीजिए कि एमपी भी नहीं थे, उसके पहले भी कितना बार आते थे। एक बार आए थे, कितनी बार हम आते रहे हैं, बराबर आते रहे हैं और बाद में तो फिर आते ही रहे। तो हम लोगों का रिश्ता बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश के साथ। शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव को एक करने की पहल करेंगे क्या? शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश जी को एक करने की पहल करेंगे क्या? सर, कल गृह मंत्री आप जो नहीं, आप जानते ही हैं, आप आसमान से उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल डेवलपमेंट कैसा लग रहा है सर? क्योंकि फूलपुर की आपकी चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि विकास की बयान है। आसमान से लग रहा है हम लोगों को तो जो करना है वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, आज सैफई पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हैं। ऋषिकेश, लगातार तांता लग रहा है लोगों का सैफई पहुंचने का, क्योंकि नेताजी को कोई नहीं भुला सकता। कल वो पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन आज नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, बिल्कुल केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं। और फिर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, सामने का जो हॉल है वो लगातार वहाँ लोगों के मिलने का सिलसिला चालू है और अभी भी दूसरा दिन है उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होते हुए। लेकिन आज जो उनका शुद्धिकरण संस्कार जो होता है, प्रक्रिया है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, उसके बाद भी देखिए समर्थकों का कितना बड़ा हुजूम यहाँ पे जुटा हुआ है। आप जितने भी नाम ले लें, उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे कबीना मंत्री हैं, किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मल्लिक और चौहान जी हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात करके निकले हैं वो। और जो एक कोशिश है कि इस शोक की घड़ी में तमाम न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके तमाम नुमाइंदे यहाँ आ रहे हैं, शोक सांत्वना दे रहे हैं, ईश्वर से उन्हें ये दुख की घड़ी सहन करने की सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन ये बात अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, सभी लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी कहानियाँ इतनी सारी हैं कि सब लोगों के पास यादें हैं। और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश प्रसाद यादव नेताजी के उस वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे। जो संरक्षक की भूमिका में
में थे, उनके बाद अब संरक्षक कौन होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पूछ रहे हैं। कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने न्यूज़ 24 से भी थोड़ी देर पहले बात की थी। उन्होंने भी इन सवालों पर कहा कि ये अभी मौका ऐसा नहीं है, इन सवालों के जवाब बाद में मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं, नेता उनसे जुड़े हुए हैं, उनको उचित सम्मान दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है और वो अपनी प्राथमिकता को कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए देखिए कि मैं फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी यहाँ पे नेताजी के फोटो पर 2 फूल चढ़ा रहे हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल बहुत सारा कार्यक्रम है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, वो यहाँ पे आए हैं और वो बात कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र मलिक हैं, आपकी मुलाकात हो गई सर? आपने देखिए, आज बड़ा दुख है। माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे और माननीय नेताजी वैसे ही पहलवान नहीं थे, राजनीतिक पहलवान भी थे। उनके दांव से कभी कोई चूका नहीं है और किसानों के लिए जो उन्होंने किया कि विधानसभा में, किसानों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली आवाज़ माननीय नेताजी बने, उनके बाद से किसानों की चर्चा हुई और उनको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब किसान दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए था तो बिना किसी डिमांड के उन्होंने उसको 5 लाख कर दिया। बिजली के बिल 33 महीने के माफ़ किए। ट्रांसफार्मर, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। 10 मुख्यमंत्री भी माननीय नेताजी का मुकाबला नहीं कर सकते किसानों के लिए काम करने में। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव 2024 में अब सारा दारोमदार अखिलेश प्रसाद यादव पर है। ऐसे में किसान यूनियन का रुख क्या समाजवादी पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश में होगा, नहीं होगा, इसको लेकर भी क्या आप लोगों ने तय किया है कुछ उस तरीके के? नहीं, देखिए, हम तो अराजनीतिक लोग हैं। जो किसान के लिए जो भी काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे और जो किसान विरोधी काम करेगा उसका विरोध करेंगे। हमारा किसी का समर्थन और विरोध हमारा एजेंडा नहीं है। हम किसानों के काम करने वाले के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का हुजूम है। इसी तरीके से जो चाहने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी चूंकि मौका शोक का है, गमगीन जैसा माहौल है, लिहाजा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नेताजी को याद कर उनके बहुत सारे जो समर्थक हैं वो कम से कम उन्हें याद जरूर कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखने को भी मिल रहा है कि नेताजी के लिए लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत थी। और कुछ देर पहले शिवपाल यादव ने न्यूज़ 24 से बात की, सुनिए। समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शिवपाल जी, नेताजी के बारे में कहा जाता था कि तकरीबन 20,000 लोगों के घर में वो खाना खाए होंगे और रात बिताए होंगे, तो 15,000 से ज़्यादा घरों में शिवपाल सिंह यादव यहाँ मौजूद थे। सफाई का मतलब ही माना जाता था कि शिवपाल सिंह यादव है। कितना ये सच बात है? जब 67 में वो विधायक बने थे और उन्होंने कहा कि पहला राजनीतिक कार्यकर्ता हमारा भाई शिवपाल यादव था। देखिए, 67 में तो मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मुझे है 72 के बाद नेताजी की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया। यहाँ जब गांव में रहते थे तो सबको पानी पिलाना, खाना खिलाना, सब नेताजी की सेवा करना, नेताजी के कपड़े और से धोना, ये हम लोगों का सब था। तो मैंने कहा नहीं कि नेताजी की हमने छोटे से लेकर के अंतिम क्षणों तक सेवा की। नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब कहीं कहीं कुछ झगड़ा होता था और जब कहीं झगड़ा होता था और एक तालाब में कहीं झगड़ा हुआ था तो उसमें नेताजी खुद पहुंच गए और दूसरी जो सवर्ण जातियां थी उन्होंने रोका, उनमें शिवपाल यादव भी वहाँ पे मौजूद थे और नेताजी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके का लोग कहानी सुनाते हैं आपके आसपास के इलाकों में कि उस वक्त से शिवपाल सिंह यादव। बहुत यादें हैं, बहुत यादें हैं, बहुत लंबे समय तक, कहाँ तक, अब ये तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत यादें हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है। इस बार आप जसवंत नगर चुनाव जीते और आप अपने घर पे मौजूद थे, जब घर में आप मौजूद थे, इस बार विधानसभा जब चुनाव सबसे ज़्यादा मतों से आप जीते,
तो आपने कहा कि अभी पार्टी हमारी जिंदा है, अभी उसके नेताओं कार्यकर्ताओं का अभी समुचित मान दिलाना। नेताजी की भी यही थी, हजारों लोगों को अपने नाम से पहचानते थे, उनको सम्मान देने के लिए वो एक समय सीमा बनाते थे। किसी अधिकारी के यहाँ फ़ोन नहीं करना होता था, वो बताते थे कि बताओ इसका काम कैसे होगा। इस तरीके की आप बात कर रहे थे अपने पार्टी को लेकर के, अपने नेताओं को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर। अब नेताजी नहीं रहे तो ये पूरी जिम्मेवारी अब आपके ऊपर है। अब यह है, अब जनता की सेवा तो करनी है, जनता की बात सुननी है, और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, जनता ने मुझे चुना है, विधायक बनाया है, 6वीं बार लगातार विधायक बनाया है। और इस 2022 में भी आपने देखा ही है कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तो जनता जब मुझे इतना प्यार करती है और जिताती है, तो जनता के बीच में ही रहना है, जनता की बात को सुनना है, जनता को न्याय दिलाना है। लेकिन आपके समर्थक जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको लेकर भी आप पर दारोमदार है, जिम्मेवारी है। अब अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा ना तो जनता की बात सुन के जनता से मीटिंग बुलाएंगे, जनता की बात सुनेंगे, और जनता की जो राय होगी उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। अभी ये समय नहीं है। नहीं, सामाजिक न्याय के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव। पहला प्रयोग उन्होंने किया उस वक्त में जब जेपी और लोहिया के वक्त में लोग कल्पना नहीं करता था। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या पारिवारिक न्याय के मसीहा अब होंगे शिवपाल सिंह यादव? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं सभी समर्थकों के मन में। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ, उसके लिए तो मैंने अपना दल ही बनाया है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए तो मैंने अभी 2 मीटिंग कर ही चुका हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर ही चुका हूँ। अब फिर आगे अब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ देंगे, और फिर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव भी अब सामने होगा, क्योंकि बहुत तेजी से नोटिफिकेशनों का दौर चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए, वो तो हम सब लोग बैठ के, जो हम सब लोग बैठेंगे ना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तब बातचीत होगी। अभी क्या बता दूं। तब संरक्षक होंगे शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के? ये हमारे ऊपर फैसला नहीं है, हमारे ऊपर फैसला नहीं है, और इतनी जल्दी भी नहीं है। आज हम सब लोग दुख में हैं, नेताजी के न रहने पर हम सब लोग दुख में हैं। शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव हैं, और अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक, और आगे की जिम्मेवारी कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब वक्त तय करेगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 सैफई।